लोगों ने जो किया है सोच समझकर किया है। ये कंटेंट वायरल करने के लिए किया है, ये कंटेंट से अपना पैसा बनाने के लिए किया है। ये सारी हदें पार कर रहे हैं, कोई सेंसरशिप नहीं। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये इस प्रकार के शोज, समाज में सभी लोगों को ऐसे घृणित लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या दुनिया की किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता की कोई जगह नहीं है। हमारे देश की संस्कृति खराब करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम खतरे और चुनौतियों की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे किसके खतरे और किसकी चुनौतियां। हम उस मीडिया की बात करेंगे जिसे सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर यानी आप सोशल मीडिया का लीडर समझ सकते हैं। उनके एक शो के दौरान ऐसी पारिवारिक मर्यादाओं पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर दी। उसके बाद विवाद बढ़ गया और बात सोशल मीडिया के रेगुलेशन और कंट्रोल तक पहुंच गई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ तहसीन पूनावाला हैं, हमारे साथ एक्टर नासिर अब्दुल्ला और कॉमेडियन सुनील पाल हैं, हमारे साथ मनोचिकित्सक और एक माँ के तौर पर अनुजा कपूर हैं और इन्फ्लुएंसर के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में अवार्ड मिला। की बात बता रहा है। बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। इस शख्स का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, जिसके साथ YouTube चैनल हैं और 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक YouTube से ही इनकी कमाई 35 लाख रुपए है। लेकिन अभी ये विवादों में हैं इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के शो में अपनी अभद्र भाषा को लेकर। विवाद इस कदर बड़ा है कि बात संसद तक पहुंच गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा वो हम आपको नहीं सुना सकते। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसका लबोलुआब ये है कि हास्य के नाम पर माता पिता जैसे पवित्र रिश्तों को गाली दे दी। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसमें भारतीय परंपरा और संस्कृति से भद्दा मजाक है। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसमें अश्लीलता को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश हुई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए निर्देश दे चुके हैं और मेरे ख्याल से उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है। हमारे देश की संस्कृति खराब करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह से सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने वाले लोग जो है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया। शायद इसीलिए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को काबू में रखने की मांग हो रही है। शिकायत संसद की आईटी कमेटी तक भी पहुंच सकती है। मैंने जब ये मुद्दा उठाया
तो सारी टारगेट अभी एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ है, एफआईआर आसाम में हुआ है, पर महिला होने के नाते मैंने जब ये उठाया तो सारी जो टारगेटिंग इनका पूरी पीआर एक्टिविटी चल रही है, दे आर ओनली एंड ओनली टारगेटिंग मी। सो क्लियरली शोज कि इन लोगों ने जो किया है सोच समझकर किया है, ये कंटेंट वायरल करने के लिए किया है, ये कंटेंट से अपना पैसा बनाने के लिए किया है, और इसकी कुछ खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं? एक तरफ वो है कि जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करना चाहते हैं, और ये तरफ जब मैंने पिछली बार ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी मैंने एक मुहिम चलाई थी, और ये सारी हदें पार कर रहे हैं। कोई सेंसरशिप नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये इस प्रकार के शोज, ये सारा इसको कोई लिमिट नहीं है और इसको कोई सेंसरशिप नहीं है। इसको कोई न कोई कायदा कानून के तहत लाना चाहिए। मानवाधिकार आयोग से लेकर महिला आयोग तक एक्शन में है। एनएचआरसी ने सरकार को शिकायत चिट्ठी लिखी तो विवादित बयान को यूट्यूब से हटा लिया गया। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय में कमीशन बहुत गंभीर है और हमने आईटी मिनिस्टर को कल ही लिखा है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियमावली और अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और ऐसे नियमावली के माध्यम से ही उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमने इस मामले में यूट्यूब को नोटिस किया है, उनको बोला है कि सारा जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसको रिमूव करें, और ये जो लोग हैं जो ये बदमाशी कर रहे हैं इनकी संबंधित पुलिस स्टेशंस में सूचना दें, जिससे कि ये विकृति को रोका जा सके। और मेरा यही कहना है कि समाज में सभी लोगों को ऐसे घृणित लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि हमारी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता, हमारी क्या दुनिया की किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता की कोई जगह नहीं है। हालांकि जब सवाल उठा और विवाद बढ़ा तो इलाहाबादिया ने माफी मांग ली। I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इंसानियत के नाम पर इलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस माफी से आगे ये सवाल चल रहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए माता पिता के रिश्ते भी अश्लील संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मुकाबला में आज का सवाल है, लोकप्रियता के लिए पारिवारिक मूल्यों पर भद्दा प्रहार क्यों? सोशल मीडिया के नाम पर अनसोशल अश्लीलता क्यों? क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए इन्फ्लुएंसर्स? सोशल मीडिया पर अनसोशल कैसे रोका जा सकता है? क्या सोशल मीडिया को लेकर अपनी समझदारी ज़रूरी है? मतलब आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपकी खुद की समझदारी ज़रूरी है, इन लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, ये भी एक सवाल है। मैं सीधे संजय शर्मा के पास जाऊंगी। संजय शर्मा का जो 4 PM जो न्यूज़ शो है और जो उनका वेबसाइट है और यूट्यूब है, वो अभी तक सबसे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब है। संजय जी, आप रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से सरकार काम कर रही है महाराष्ट्र की? उन्होंने जब अपोलोजाइज कर दिया तो बात ख़त्म हो सकती थी। शुक्रिया मारिया जी मेरे को समय देने के लिए, और मेरे आपकी बात से सहमत हूँ कि एक शो आया और उस शो के बाद में रणदीप के इलाहाबादी जी के खिलाफ अलग अलग जगह पे कंप्लेंट हुई हैं, कुछ पुलिस FIR हुई हैं, लेकिन उन्हें आके माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई आदमी ने अपराध किया, शब्द बोले, माता पिता की इस देश में बड़ी इज्जत है, भगवान का दर्जा है, और उससे माफ़ी मांगी, तो मेरे ख्याल से इस विवाद को अब और ज़्यादा तूल देके, मुझे लगता है सारी नैतिकता फिर पिछले 48 घंटे में नजर आई मुझे। बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है कि उसने ऐसा बोला, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल और है मारिया जी, ये देश जब राम रहीम को जमानत मिलती है, जब चुनाव होते हैं जमानत मिलती है, जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, ये देश उस पर कभी खड़ा नहीं होता। ये देश आशाराम बापू के कुकृत्यों पे खड़ा नहीं होता। चिन्मयानंद, नित्यानंद, कितने कितने नाम हैं जो महिलाओं से यौन शोषण के अपराधी हैं और समाज उनके लिए खड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति के वल्गर शो में वल्गर कमेंट पे पूरे देश में क्रांति आ गई।
मुझे बड़ा अच्छा लगता कि राम रहीम जब जिस समय पैरोल पे निकला और लगातार निकल रहा है, तो देश को कहना चाहिए कि एक बलात्कारी है, एक महिलाओं के यौन शोषण का इतना बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ भी देश को खड़ा होना चाहिए। और ये पहला पहला इनका एडल्ट शो है, पहली बार नहीं है। और दूसरी बात मारिया जी, गंभीर बात ये है, आप उस शो को देखिए, क्राउड को देखिए, यंग जनरेशन है। जिस जिस कमेंट पे हम और आप चिंतित हो रहे हैं इस समय, वो यंग जनरेशन कितनी उत्साह में है, तालियां बजा रही है, वो कर रही है। और ये पहला नहीं है, उनके आप नीचे यूट्यूब में देखे जाएंगे तो बहुत सारे वल्गर कमेंट हैं। इसका मतलब देश का जनमानस, देश के यंग जनरेशन वो कहीं ना कहीं पे खुश हो रही है, आह्लादित हो रही है। तो आपको माइंडसेट बदलना है अगर उस अगर जनरेशन ऐसा के है लिए। संजय शर्मा जी, तो ये तो और ज्यादा कंसर्न की बात हो गई कि वल्गैरिटी को देश का नया जनरेशन नॉर्मलाइज कर रहा है। अगर मैं नया आपकी बात से जनरेशन सहमत उसको हूं। उस पर हंस रहा है और उसको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है वल्गैरिटी पर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये 4.3 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, सब्सक्रिप्शन है बेस, तो क्या उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है विराग गुप्ता? क्योंकि अब रेगुलेशन की बात आ रही है, बात आ रही है कि सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कितने दूर तक गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। मारिया जी, जो संजय जी ने बात बोली है उसके एक अंश से मैं सहमत हूँ। और इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू कानून का है, जिस कानून की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, वो चाहे एनएस कानून हो, चाहे आईटी एक्ट हो, या महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक उनका अश्लील चित्रण हो। लेकिन उस कानून में क्या होगा, कितनी जगह पे मल्टीपल एफआईआर हो सकती है, कितना उसका कानून का दुरुपयोग है कानूनी प्रक्रिया का, पर बड़े सवाल 3 हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर कंट्रोवर्सी से इनकी आमदनी बढ़ती है, इनका बिजनेस बढ़ता है, और ये कंट्रोवर्सी उनके लिए एक आय बढ़ाने का साधन है। तो हम, और ये व्यवस्था सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है, सारे लोगों की चल रही है। तो हम उस व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करें, पहली बात है। दूसरी बात, हमारे पास कोई रेगुलेटर नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट्री कमेटी हर चीज में हमारे पास आ जाएगी? तीसरी बात, कंटेंट रिमूवल का भारत में कोई सिस्टम नहीं है। चौथी बात, जो ये इंटरमीडियरी कंपनियां हैं, पिछले 12-15 सालों से आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के बावजूद भी उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनाई गई है कि वो प्लेटफॉर्म आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत अपनी जवाबदेही को कैसे करें। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी भी उनके, आप अभी तमाम सारे कंटेंट वीडियोस देखें, वो आपत्तिजनक की श्रेणी में आते हैं। यूट्यूब में सिर्फ उनके नहीं, बहुत सारे लोगों के आपत्तिजनक कंटेंट आ रहे हैं। तो हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, संस्थागत स्तर पर व्यक्तिगत वीडियोस की बजाय हम एक सिस्टम को समझें कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक सोशल मीडिया का देश है, उस देश में हम सोशल मीडिया कंटेंट का नियमन कैसे करें जिससे कि कानून की लाठी बराबर से सब पर चले। और जहां तक माफी मांगने की बात है, तो माफी मांगने से अपराध तो नहीं खत्म होते हैं, निश्चित तौर पर नहीं खत्म होते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि इसके पहले जितने भी मामले हुए हैं उसमें दोषियों को दंड नहीं मिलता है। हर अपराध को करने के बाद उनका और बाजार का उनका जो कमर्शियल सक्सेस बढ़ती है, माफी मांगने के बाद भी सक्सेस बढ़ती है। तहसीन, और यही सवाल मैं तहसीन से पूछती हूँ, जो रणवीर इलाहाबादिया के दोस्त भी हैं। तहसीन, तो क्या रणवीर को भी यही लगता है कि जो हुआ, मैंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई? लेकिन ये मानसिकता भी दिखाती है, ये दिखाता है कि आप हिट्स, लाफ, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ भी बोल देंगे और आपको लगता है माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी। परिया, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कल से कई बार मैंने रणवीर से बात की। मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है वो अभद्र कंटेंट था, वो फनी भी नहीं था, बिल्कुल उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी। उसने उसके लिए, उस कंटेंट के लिए माफी मांगी, उसने प्रोड्यूसर्स को कहा कि इस कंटेंट को निकाला जाए। लेकिन अब एक व्यक्ति को इस बात के लिए जेल में डालना, मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप चाहते हो, आपने रेगुलेशंस की बात की, जब माँ बाप, क्योंकि ये डर है कि बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, ये आपका भी सवाल था कि यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो जब माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या देख रहे हैं, आप चाहते कि सरकार आके उसे कंट्रोल करे। और रेगुलेशंस कैसे होंगे? हम इस पर अगर डिबेट करें पॉलिसी के ऊपर, तो ये हो सकता है कि अगर आप 16 साल की कम उम्र के हो, ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो आपको सोशल मीडिया पे जाने के लिए माँ बाप की परमिशन चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर शो में ये सब्सक्राइबर शो था, ये टिकटेड ऑडियंस था, प्राइवेट ऑडियंस अडल्ट्स के लिए। अब अडल्ट्स के अंदर एक सब्सक्राइबर, एक बेस के अंदर किसी ने वीडियो लीक किया, कोई जोक्स थे, खराब जोक्स थे, आई एम नॉट सपोर्टिंग द जोक, मैं जोक से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं,
तो आप चाहते हो कि ये व्यक्ति जेल में जाए जबकि उसने माफी मांगी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पर समाप्त होता है जहां पर वायलेंस शुरू होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पर समाप्त होता है जहां पर आप किसी का आप शोषण करते हो, जहां पर आप किसी को हर्ट करते हो। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम इस चीज के लिए क्यों हमें गुस्सा नहीं आता कि जो लोग बलात्कारी है, जो लोग कॉन्विक्टेड है, वो बार बार जेल के बाहर आते हैं, हम इस पे क्यों आपत्ति नहीं करते कि एक कवि, जो एक कवि है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वो सैफ अली खान के बच्चे की मृत्यु की कल्पना करता है, पर क्योंकि उसने गाली शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो हम उसके बारे में नहीं कहते। लेकिन एक ये व्यक्ति फ्रीडम जिसने ऑफ एक जोक स्पीच के क्रैक किया, दायरे में नहीं आएगा तहसीन। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मारिया, मतलब ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबल बयान ना दें। every freedom which has been guaranteed by the constitution also has responsibility attached to it. शायद वो उसकी जिम्मेदारी की बात हो रही है। अगर आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, रणवीर ने गलत किया, उन्होंने माफी मांग ली, बात है कि बात यहीं तक खत्म होनी चाहिए, या फिर जो डिबेट शुरू हुआ है कंट्रोल पर, रेगुलेशन पर, वो जरूरी है या नहीं? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, वहां पर बात समाप्ति होती है। 100% अग्री विद। फिर मैं आपसे सामने सवाल पूछता हूं, बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, जो सिंगर्स ड्रग्स के ऊपर गाने बनाते, ड्रग्स लेने पर, और उनको बड़े बड़े सरकारी अवार्ड से नवाजा जाता है और सरकारी और सूबों के लिए वो कैंपेनिंग करते, जो प्रोड्यूसर सॉफ्ट पॉर्न बनाते और वो सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलते, उन पर क्यों एक्शन नहीं होता? रेगुलेशन सब पर करो, फिर पॉलिसी पे, फिर एक सेकेंड, फिर पॉलिसी पे बात करो, व्यक्ति विशेष बात मत करो। या तो हम पॉलिसी पे बात करें, लेकिन एक व्यक्ति ने जोक क्रैक किया, उस जोक से किसी का नुकसान नहीं हुआ। आप ऑफेंड हो सकते हो, कंप्लीटली डिसएग्री, एकदम सही नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, आपको लोग क्यों फॉलो करते हैं? रणवीर इलाहाबादिया या बियर बाइसेप्स को क्यों फॉलो किया जाता है? यंग जनरेशन उनको फॉलो करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो आदमी बोल रहा है वो हमारे जनरेशन की बात कर रहा है। तो क्या हम ये मान ले कि जो उन्होंने बोला वो जनरेशन उसी तरह की बात सोच रही है? चलिए आगे आप बोलिए, पाल साहब बोलिए, पहले उनकी बात सुनिए। सुनील पाल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी की बुराई गिनाने से आपके पाप तो कम नहीं हो जाएंगे। अगर आपने चोरी की है तो आप चोर है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि उसने चोरी की, उसने चोरी की, उसने चोरी की, मेरी ये मजबूरी थी, मेरी ये मजबूरी थी। चोरी क्राइम है, चोरी आपने की है तो क्राइम है। और सबसे पहले तो इन लोगों को आप आर्टिस्ट कहना बंद करिए, इनको कॉमेडियन कहना बंद करिए, इनको इंसान कहना बंद करिए, क्योंकि तीनों कैटेगरी में ये फेल हो चुके हैं। ये ना तो आर्टिस्ट बहुत बड़ी जमात होती है, बहुत बड़ी ऊंची चीज होती है। ये माँ सरस्वती के पुत्र होते हैं आर्टिस्ट। वो अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, वो लता मंगेशकर हो सकती है, वो किशोर कुमार हो सकते हैं, वो सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। आर्टिस्ट का मतलब बहुत महान चीज होती है। कॉमेडियन का मतलब होता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दुनिया की सबसे बेस्ट दवा कहा गया लाफ्टर को। और इंसान, ये इस टाइप की बातें करने वाले इंसान चीजें, ये जंजिस को सामने कुछ भी बकवासें करने वाले, ये इंसान नहीं होते। जंजिस को बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। ये तीनों कैटेगरी में फेल है। आज रणवीर जैसे लोगों को पैदा करके उनके माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि यार मैंने किसको पैदा कर दिया, ये चरसी गंजली हमारे घर में पैदा कर दिया। ये ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत बड़े घातक है। और मैं समझता हूँ कि मैं केबीसी वालों से भी खफा हूँ। केबीसी वालों ने क्यों बुलाया था इन गाली गलौज वालों? एक मिनट चुप रहना भाई, चुप रहना तू, चुप रह। उंगली नीचे करके बात करो, उंगली बिल्कुल नीचे। ये तू तरह से मेरे से बात मत करो। Don't talk to me. Maria, I don't think this. No. Maria, this is not acceptable. नहीं सुनील पाल जी, आप ऐसे नहीं बात करेंगे, आप ऐसे नहीं बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुनील पाल जी, आप ऐसे बात नहीं करेंगे। अब नासिर अब्दुल्ला को लाइए स्क्रीन पर। हमारी स्टैंड अप कॉमेडी का नासिर अब्दुल्ला को स्क्रीन पे लाइए। नासिर अब्दुल्ला, आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है सुनील पाल जी आपकी बातें। बदनाम हो रहा है। नासिर अब्दुल्ला, कॉमेडी को देश और दुनिया में बदनाम किया जाए। वॉल्यूम डाउन। थैंक यू। मेरा नंबर है, अगर हो सके तो मुझे भी बोलने दे। मैं बड़ी देर से बैठा हूँ, आराम से सुन रहा हूँ आप सबकी बातें। एक बात बहुत ही सीधी और ये कि मालूमात हो गई है कि फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं। कभी कभार वो ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपत्ति होती है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट आया था, उसमें ऐसी लाइनें आई थी जो कि मतलब ये कि चीप थी। एक्चुअली चीप होता है ना, चीप, डाउन मार्केट थी, ज़रूरत नहीं थी, अश्लीलता के बॉर्डर पे थी, जो भी थी। मैं इसके साथ में सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन
कॉमेडी में मनोरंजन की खातिर ऐसी बातें की जाती हैं बहुत, विदेश में ज़्यादा, लेकिन भारत में क्योंकि हमारे माता और हमारे पिता के जो वो है जो ओहदा है वो बहुत ही ऊंचा है, उनको भगवान के उस पर। लेकिन कॉमेडी शोज पे मैं आपको बता दूं, बाकायदा अश्लील गाली गलौज का इस्तेमाल होता है। मैं पूरी गाली नहीं दूंगा, माँ की और बहन की गालियाँ इस्तेमाल होती हैं, लोग सुन रहे होते हैं क्योंकि वो कॉमेडी के दायरे में आती है, मनोरंजन, और उसका जो टाइमिंग ऐसा होता है, सब हंसते हैं और सब खुश होकर जाते हैं, पैसे देते हैं। तो ये बात उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अब एक आदमी से गलती हो गई, इतना वरिष्ठ वो मतलब ये कि पॉडकास्टर है, मैंने 2.5 एपिसोड ही देखे हैं, मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि बहुत ही जानिम, एक गलती के लिए आप उसके कपड़े उतार के, आपको उसके मार पीट के कि ये अश्लील है, इसने साजिश की है, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम, 10 साल की जेल, 20 साल की जेल। मैं हैरत में हूँ, बड़ा सीधा मामला है कि भैया खबरदार। नहीं, कब तक उनको लंबा रोप दिया जाएगा? तो मैं वही तो कर रहा हूं, अकाउंटेबली उस पुलिस एक्शन क्यों नहीं हो? नहीं, पुलिस एक्शन क्यों नहीं हो? उसने अगर माफी मांग ली है तो अब क्या आप लोग क्या चाहते हो ये बता दो। मैं आपसे नहीं पूछा, यू आर द जर्नलिस्ट, यू आर द पत्रकार, मैं औरों से पूछना चाहता हूं, अब उसकी मारपीट करोगे, उसको जेल में डालोगे, उसने माफी मांग ली है, उसने कहा है कि मेरे से, और ये कॉपी की थी। नहीं, विराट बोलना चाह रहे, विराट बोलिए। एक गलती हुई है, उसने बोरो किया है, उसने किसी और शो से निकाल के दिया है। नासिर के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, नासिर के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। उन्होंने बोला कि क्या आप उनको क्या करेंगे। मैं मानता हूँ कि ऐसे मामलों में पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहिए। हवाई जहाज में अगर कोई व्यक्ति अभद्रता करता है तो उसको आप ब्लॉक करते हैं, ये एक कोई गलती नहीं है, पैटर्न है। आप उनके सारे शो देखिए, उन्हें सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को जो पैटर्न वाइज लोगों को, ये सिर्फ अश्लीलता नहीं है, ये उनका पैटर्न है, उन्हें 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए सोशल मीडिया में ब्लॉक करना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि उन्हें एक कलात्मकता के आधार पर अपने जीव को पार्जन करना है, ताकि एक अभद्रता के आधार पर सोशल मीडिया का कंटेंट या भद्रता है। मैं मानता हूँ कि पुलिस एक्शन गलत है। पुलिस एक्शन के बजाय उनके हर अपराध के बाद 3 महीने के लिए उनको ब्लॉक कर दिया जाए, ये सारे लोगों का मैसेजिंग जाएगी। वन वार्निंग, नंबर 1, नंबर 2, जो तहसील ने बात किया, वो अपना सबक सीख चुके हैं। नहीं, सबक नहीं सीखे हैं। हिंदुस्तान में लोग अभद्रता करके, आपको कैसे पता? आपको क्या तांत्रिक हो क्या? आपको मालूम है? नहीं, एक सेकंड, अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आरपी बढ़ाना एक नया शगल बन गया है। नंबर 1। तहसील ने जो बात बोली है मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। बढ़ाने का एक नया तरीका हो गया है इस तरह की बातें करना। इसीलिए मैं अब अनुजा से पूछूंगी। अनुजा, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे? जय श्री राम। मैं बड़ी देर से डिबेट को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि यही वो सिचुएशन है जहाँ पे एक्सेप्टेंस है, और ये एक्सेप्टेंस क्यों है, हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहते, और क्यों उसको कंपैरिजन के लेवल पर लाकर रोक दिया जाता है। एज अ लॉयर हम मानते हैं कि एवरी केस इज अ क्लास, और मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि जो हमारा फ्यूचर ऑफ इंडिया है एक्चुअली किन यूथ के ऊपर जाके खड़ा हो रहा है। क्या सभी बच्चे ऐसे हैं? नहीं। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, पर क्या मेरा बच्चा ऐसा है? नहीं। आज हम लोग शायद पेरेंट्स होते हुए भी कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को संभालने में, समझने में फेल होते हैं, उनको आगे एक नई शिक्षा देने में फेल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। सब्सक्रिप्शन बिना करे तो सब्सक्राइब नहीं हुआ होगा ना। देयर आर लॉट ऑफ कितना सब्सक्रिप्शन है इस लड़के के पास। और इसका अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी करके देखेंगे, एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट आई वुड से कि आप इसके रिवर्स साइकोलॉजी कर देखेंगे तो ही कुड हैव बीन अ विक्टिम ऑफ मेनी अदर स्टफ आल्सो, ऑफ एन इज आल्सो रातों रात अमीर होना। जहां पर हम लोग बात करते हैं कि बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि जहां पर कंटेंट को बेचा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, जब डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट होती है तो जो आपको डिमांड में मांगा जा रहा है वही सप्लाई हो रहा है। अगर डिमांड नहीं होती तो सप्लाई भी नहीं होता।
दूसरा, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज में रणवीर ने सॉरी मांगा है, आई एम सॉरी। मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, मुझे उसकी किसी भी लैंग्वेज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ये नहीं दिखा कि वो उसने सॉरी रिग्रेट नहीं मांगा है। दिख रहा। उसका, हाँ, वो सेंस ऑफ ओनरशिप उसको नहीं दिखती अपनी गलती की, वो हम्बलनेस नहीं दिखती, उसमें एरोगेंस था अभी भी। वो आज भी ऐसे ही कर रहा था कि मैंने करा तो क्या हुआ। आप जब तक अपने किए पर माफी नहीं मांगेंगे, एक सॉरी एक ऐसा शब्द हो चुका है कि आप किसी का मर्डर करते हैं, किसी का रेप वो करते हैं और आप उसको कन्वीनियंट हो जाके गया। सॉरी बिल्कुल कह सही, देंगे। तहसीन इसका जवाब तो दीजिए। उनकी सिंसियरिटी पे सवाल उठ रहा है। और रणवीर इलाहाबादिया अभी पिछले 1 साल में बहुत फेमस हुए हैं, और क्या जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए थी। 100% होनी चाहिए। मैं अनुजा से 100% एग्री करता हूँ, आपसे एग्री करता हूँ। मैंने पहले ही कहा वाहियात कंटेंट था, एंड ऑफ कोर्स उसकी सजा मिलनी चाहिए, बट सजा कैन नॉट बी जेल। सजा ये नहीं हो कि आप उसको आतंकवादी कहो, आप उसके माँ बाप पे हाइपोथेटिकल सवाल उठाओ। आतंकवादी कहने का मतलब होता है कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, यूएपीए में आना चाहिए। वो नहीं हो सकती सजा, मतलब आप उसको प्लेटफॉर्म से बैन कर दो, ये ठीक है, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, उसके लिए रेगुलेशन चाहिए। बट क्या एक रेगुलेशन इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकता है? मरिया, इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे ज्यादा पॉर्न का कंज्यूमर है। जो लोग सॉफ्ट पॉर्न बनाते हैं वो सारे मिनिस्टर्स के साथ घूम रहे हैं। तो ये तो डिसीजन बैक करेंगे ना, जो के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उनको बैन करना चाहिए, यूट्यूब को उनको पनिश करना चाहिए, ये सब तो आप अग्री करिएगा। कुछ तो एक्शन होगा। अगर पुलिस एक्शन नहीं होगा तो कुछ तो एक्शन होगा। मैं वो कह रहा हूं, जो भी एक्शन हो, नॉट जेल, लीगल नहीं, क्रिमिनल नहीं, जो भी एक्शन हो, यूट्यूब बेस्ड हो, सोशल मीडिया बेस्ड हो, वो रेगुलेशन सोशल मीडिया करे, मीडिया करे। जैसे आप लोगों के न्यूज चैनल्स में, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में आप लोग फैसला करते हो, इसलिए आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हो। सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे, इसमें क्रिमिनलिटी ना आए। बाकी उसको यूट्यूब से बैन करना है, वो यूट्यूब फैसला करे। आई एम फॉर दैट। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं कि उसको आतंकवादी कहा जाए, उसको जेल में डाला जाए। एक लॉ, एक अनुजा इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितने कन्वीनियंटली ये बात कह दी जा रही है कि उसको जेल नहीं मिलनी चाहिए, तो पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ, आप लोग इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? तो लॉ क्यों है हमारे यहाँ पे? और अगर आप राम रहीम के साथ, हाँ, राम रहीम को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं रणवीर के साथ, तो राम रवीर जो है वो बाहर भी लॉ के थ्रू आया और वो अंदर भी इन लॉ के पर्सपेक्टिव में ही गया। उसके खिलाफ केसेस थे, सबूत थे, और इस वजह से वो अंदर गया। अब आप उसको कंपेयर करेंगे उसके साथ कि अब रणवीर ने ये बात कही या नहीं कही। देखिए, ऐसा है, ये एक सोशल नॉर्म के तहत गलत था, ये ऑब्सेनिटी के गलत था। आज के बीएनएस के अंदर इसके खिलाफ आप क्राइम तब कहते हैं किसी चीज को क्राइम, जब वो क्राइम क्रिमिनल जिसके अवज में आपको जेल या पेनल्टी हो। अगर आप अपनी मर्यादा को लांघेंगे, चाहे वो XYZ कोई भी होगा, वो जेल जाएगा, या वो जो भी इन रिस्पेक्टिव उसकी जो बात क्रिमिनल बुक के अंदर या आईपीसी के जो अब हमारा बीएनएस है उसके अंदर है, सेक्शंस के अंडर में ये आएगा। देखिए, ऐसा है, मैं एक लाइन चाहता हूं। एक मिनट रुकिए, विराग गुप्ता से पहले सुनिए। वो बीएनएस के सेक्शन 79, 95, 294, 296, आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और जो महिलाओं का कानून उसके सेक्शन 46। बस अभी उन्होंने 3 बात, उन्होंने तहसील पूनावाला ने आज को अभिव्यक्ति की आजादी की बात की थी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 19(1)(a) को 19(1)(19)(2) को दोबारा पढ़ें। पब्लिक मोरलिटी, डिसेंसी और इन सारी बातों का जिक्र है कि आप मर्यादा के भीतर आपको अभिव्यक्ति करना है। जो लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान में 2 बातें साफ है। नंबर 1 कि आप किसी दूसरे अपराध के नाम पर अपने अपराध को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बाबा राम रहीम गलत हो सकते हैं, वो गलत है और उनकी गलती के बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनके आधार पर आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी मर्यादाएं हैं, और ये मैं इस बात से सुनील पॉल जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूँ, पर ये कॉमेडी के नाम पर जो अभद्रता है और नई पीढ़ी को बर्बाद करने का संस्थागत प्रयास है, इसके लिए निश्चित तौर पर मैं मानता हूं इनको पुलिस में जेल, कोर्ट कचहरी हो या नहीं हो, लेकिन 6 महीने के लिए मिनिमम इनको यूट्यूब में जब तक ब्लॉक नहीं किया जाएगा, एक्शन होना चाहिए। सुनील पाल, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का एक्शन होना चाहिए रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ? देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है, ठीक है। जो समाज का नुकसान कर रहा है, जो हमारे जिस जो देश के भविष्य है, जो हमारे युवा है, उनको बरगला रहा है, क्योंकि नादान है युवा जो है, नादान भी हो सकता है। उन्हें हमें समझाना चाहिए, उन्हें अच्छी बात बतानी चाहिए, लेकिन उनको अपने फायदे के लिए कुछ भी सिखाना या कुछ भी दिखाना,
मैं समझता हूं कि ये एक आतंकवाद की तरह है और उनके साथ में यही ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि सबक मिले। आसान ना समझे समाज को, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी ना बेचे और कुछ भी ना करे, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला हिसाब किताब ना रखे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जब सख्त से सख्त सजा होगी तब पता चलेगा कि भैया ये किस तरह से आपने। जवाब दे दीजिए सुनील पाल जी जो बोल रहे हैं उसका। यस, थैंक यू। मैं बहुत ही हैरानगी के साथ सुनील पाल साहब की बात जो है सुन रहा हूँ। ये दिखा रहे हैं कि लंबी चौड़ी सोची हुई साजिश है, जबकि ये एक्चुअली कॉपी किया गया है एक और एक्ट से जो इंग्लैंड में होता है, उसका इन्होंने कॉपी करके यहाँ पे कर दिया। अब उसको आतंकवादी कहना मतलब इट इज़ लाइक एक्चुअली कॉलिंग हिम अ बलात्कारी, आतंकवादी। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ही इज कॉलिंग हिम अ देशद्रोही। एक छोटी सी गलती के लिए ये उसको। अच्छा, मैं अनुजा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अनुजा जी से एक बात एक मिनट अनुजा जी से बात पूछना चाहता हूँ। अगर ये जो इलाहाबादी है अपनी आंख में थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के रोते हुए दिखाते थोड़े से आंसू, तो वो फिर कन्विंस हो जाती कि हाँ मतलब ये कि ठीक से माफ़ी मांग रहा है। अपने आप को बॉडी लैंग्वेज की एक्सपर्ट बोलती हैं, लेकिन इतना दूर जाना नहीं चाहिए कि उसको ऐसे दिखाया कि उसका इरादा ठीक नहीं है। वो मतलब ये लोग तो ठान के आए हैं आतंकवादी है, इसकी ऐसी की तैसी करो, इसको ये करो। आतंकवादी, कैन यू इमेजिन? सुनील पाल, सेल्फ कॉमेडियन, हिमसेल्फ एन आर्टिस्ट, इज कॉलिंग अ fellow comedian or a podcaster आतंकवादी for one small mistake. Are you mental? वो शैतान है, शैतान है। आतंकवादी तो फिर भी बहुत छोटी चीज होती है। शैतान है, उनको सजा होनी चाहिए। रावण है। डाल दो सलाखों में, डाल दो जेल में। इसको आतंकवादी पोटा के जरिए इसको अंदर कर दो। पोटा के जरिए, POT है पोटा। कैसी बातें कर रहे हैं आपको? आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं। एक गलती पे आपने इतना पागलपन दिखा रहे हो आप अपना। मुझे शर्म आ रही है ये देख के कि आप एक कलाकार होके दूसरे कलाकार की एक गलती पे उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, आपको नहीं आ रही। इट इज नॉट अ क्राइम, इन्फ्लुएंसर्स सब यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट को एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रणवीर का बयान है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बयान है। आपने सारे जो डिबेट पे लोग हैं उनका सबका व्यू सुना। क्या आपको लगता है कोई एक्शन की जरूरत है? यूट्यूब शायद एक्शन लेगा, बहुत सारे स्टेट्स में पुलिस एक्शन की डिमांड हो रही है, FIR भी हुआ है, लेकिन क्या सही एक्शन होगा ताकि एक डेटरेंट बने कि इसके आगे कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर इस तरह की अभद्र बातें नहीं करे? पारी जी देखिए, किसी भी इन्फ्लुएंसर की सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वो उसके सब्सक्राइबर होते हैं, उसकी सोशल इमेज होती है। कोई भी इन्फ्लुएंसर खड़ा होता है तो उसकी अगर सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है तो उसके फॉलोअर उसको छोड़ते हैं, उसको सब्सक्राइब करना बंद करते हैं और ये उसकी सबसे बड़ी हानि होती है। अब हमें चेक करना ये होगा कि क्या इस घटना के बाद इस शो के सब्सक्राइबर बढ़े? निश्चित रूप से बढ़े। क्या हम देखेंगे कल से उसकी व्यूअरशिप बढ़ी? निश्चित रूप से बढ़ी। और हम लोग आइडियलिज्म की बातें कर सकते हैं, हमारा बड़ा भावुक देश है, हम कह सकते हैं कि हम 6 महीने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक प्रैक्टिकल बात समझिए, अगर रणवीर इलाहाबादी यूट्यूब से 50 लाख रुपए कमाता है तो यूट्यूब उससे 1 करोड़ रुपए कमाता है। यूट्यूब भारत की संस्था नहीं है कि भारत कह देगा और यूट्यूब बंद कर देगा। यूट्यूब के अपने मानक हैं, जब तक वो सामाजिक किसी अपराध को साबित ना कर दे, या इस तरह का एक वीडियो मान लिया भारत सरकार ने कहा और उन्होंने हटा दिया। दूसरी सबसे बड़ी मुझे ये मानना, मैं सहमत हूँ इस बात से कि उसको मानसिक पीड़ा जो हुई होगी, उसकी जो ब्रांड इमेज थी। अब हम मारिया जी खुद बताइए, अब क्या रणवीर इलाहाबादी के साथ कोई सेंट्रल मिनिस्टर अपना फोटो खिंचा सकता है? किसी की हिम्मत पड़ेगी कि वो चाय पिला रहे? जो इंसान इतना पॉपुलर था कि प्राइम मिनिस्टर लेके सारे मिनिस्टर उसको बिठाते थे, आज उसकी छवि एक बयान के कारण ऐसी हो गई कि कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी उसको संग नहीं बिठाएगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि उसकी सारी मार्केट, उसका सारा एम्पायर इसी बात से था कि उसको आम जन लोग पसंद करते हैं, आम लोग पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से माता पिता का कमेंट उसको बहुत भारी पड़ा, उसकी सामाजिक छवि को भारी पड़ा, उसके यूट्यूब चैनल को भारी पड़ा। कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से जो धाराएं हैं वो काम करेगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा
इस देश में केवल एक माता पिता के कमेंट के अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नफरती बातें करते हैं। जैसे पूनावाला जी ने कहा कि किसी के परिवार के बारे में कमेंट करते हैं, तो ये तो केवल हमें मानसिक दुख पहुंचाया। इस तरह के कमेंट किसी को उत्प्रेरित करते हैं हिंसा करने के लिए। तो आज इलाहाबादी से ज्यादा नफरती वो लोग हैं जो समाज में भाईचारे को तोड़ते हैं, नफरत बढ़ाते हैं। अनुजा, निश्चित 30 रूप से सेकंड्स इलाहाबादी का आपको, फिर कमेंट विराट खराब है, गुप्ता के नहीं पास करना जाएंगे। चाहिए समाज जी, के आ दायरे रही में। हूँ तहसीन आपके लेकिन पास भी, अनुजा। तो ऐसे नफरती लोग जो हैं उन पे कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक एक शब्द की जिम्मेदारी है। अगर समाज आपको इतना पावर दे रहा है, आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ लोग सुन रहे हैं, तो जाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ती है। और ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 1 करोड़ लोग हैं, ये आपकी इस बात को पसंद करते हैं कि आप समाज के एक जागरूक इंसान हैं, जागरूकता ला रहे हैं। अगर यही खत्म हो जाएगी तो आपकी सारी ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा फिर वो कहना है कि सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने जैसी बात गलत है, क्योंकि इस देश में हमेशा ये विवाद होता है। जब सनी लियोनी आई थी तो एक विवाद हुआ। ये हम भूल जाते हैं कि भारत वो है जो हमारा काम का देवता है। माता पिता पे टिप्पणी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, लेकिन हमारे खुजराव के मंदिर हैं, कई बार विवाद उन पे सब पे भी हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि रणवीर इलाहाबादी को संयम रखना चाहिए। और उस शो में, ये पहला शो नहीं था, मैंने कभी उससे पहले ये शो नहीं देखा था, लेकिन कल रात में मैंने ये रिसर्च करने के लिए देखा कि शो में होता क्या क्या है। तो मैंने पिछले 10-15 वीडियो देखे और सब में वल्गरिटी थी। और मैं देख रहा था, मैं उस शो में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उससे ज्यादा मैं उस शो में आने वाले जनरेशन को देख रहा था। मुझे लगा वो सारे नौजवान हैं और जितने खुश थे वो अश्लीलता पे, जितनी वो ताली बजा रहे थे। तो मेरी बात ये है शकीला जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कौन सा समाज दिया, और जो समाज हमने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? हमारे राजनेता जिम्मेदार हैं? हमारे सामाजिक धर्मगुरु जिम्मेदार हैं? हमने कौन सी जनरेशन दे दी? जो समय रैना के शो में इलाहाबादी कह रहा है पूरे यंग लोग खुश हो जा रहे हैं, इसका मतलब हमने जिस जनरेशन को पैदा किया वो जनरेशन इस अश्लीलता को सुन के ताली बजा रही है। तो पूरे समाज की ओवरहालिंग की जरूरत है। एक इलाहाबादी पे आप फांसी चढ़ा दोगे उससे काम नहीं चलेगा। उसने गलती करी और सबसे बड़ा दंड मिल गया उसको, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो गई। बात तो सही कह रहे हैं समाज की ओवरहालिंग कि ये तो पूरे सोसाइटी पर रिफ्लेक्शन है। देखिए, संजय जी की बात के कानूनी 3 पहलू हैं। पहली बात, उन्होंने जो बात बोली है तो कानून सबके लिए बराबर है। तो जो बात के लिए या हमारी पिक्चरों के लिए जो कानून लागू होते हैं वो सोशल मीडिया पर भी लागू होने चाहिए। जो हमारे बीएनएस के कानून या संविधान के कानून है वो समानता लागू होनी चाहिए। तो यूट्यूब में जब अगर तहसीन ने भी बोला कि 1/3 पोर्नोग्राफी का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, तो अब जब वो करते हैं तो क्या हम उसको मान्यता दे दें? हम अगर कल के दिन को पोर्नोग्राफी का वीडियो अगर अपना चलाएंगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए कानून इसलिए बनाया जाता है कि अपराध को रोका जा सके। और नई पीढ़ी को संस्थागत तौर पर बर्बाद करने के लिए अधिकांश जो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, तो मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ जो हमारे दूसरे लोग हैं कि वो कम से कम इस बात को बोले कि दंड स्वरूप उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन यूट्यूब उसको सस्पेंड नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका में वो रजिस्टर्ड कंपनी है और अमेरिका के कानून के हिसाब से अपराध नहीं है, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से अपराध है। और मैं अनुजा जी से बोलूंगा कि निवेदन करूंगा कि पिछले 3 सालों से बात चल रही है ओटीटी कंटेंट के नियमन के लिए, और ओटीटी कंटेंट के नियमन के लिए संघ सरसंघ चालक ने भी बोला है। उसके बावजूद भी तो भारत में 2 तरह के कानून हैं। एक सोशल मीडिया और इंटरनेट की व्यवस्था है जहां पर सब तरह की अराजकता, अच्छी बात भी खराब बात भी है। दूसरी परंपरागत अर्थव्यवस्था, परंपरागत मीडिया है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होते हैं। और ये जो दोहरी व्यवस्था है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन मैं कई राज्यों में पुलिस एफआईआर की बजाय ये चाहूंगा कि जिस तरीके से एयरलाइंस में बदतमीजी करने वालों को सस्पेंड किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, उसी तरह से यूट्यूब एक्शन ले या रेगुलेशन की जो बात हो रही है, रेगुलेशन बिल्कुल सही, क्योंकि ओटीटी पर रेगुलेशन की बात होती है। अगर कोई फिल्म रिलीज करने से पहले सीबीएफसी सर्टिफिकेट देता है तो उसी तरह से क्या यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट रिलीज करने से पहले कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है ताकि वो वल्गैरिटी का कंटेंट नहीं हो, ऑब्ससेनिटी का कंटेंट नहीं हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं हो। अनुजा गुप्ता। अनुजा कपूर। I just want to speak one thing कि as a parent I would say कि क्या मेरा बच्चा जो देखने जा रहा है
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स के ऊपर तो है ही, साथ में आपने बच्चे को किस तरीके से तैयार किया है इस नई जनरेशन को कि हम लोग आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा तो आपका बच्चा उस चीज से घिरता चला जाएगा। बाद में घूम फिर के पेरेंटिंग के ऊपर ही बात आती है। अभी भी आप इसमें पेरेंटिंग के ऊपर ही ध्यान देंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो उसके अंदर सब्सक्राइब थे और जिनको ये मजा आ रहा था। जब ये चीज, जैसे मैंने कहा कि बाहर का जो ये चैनल है, इस लड़के ने जब करा और इस स्क्रिप्ट को पढ़ा और इसने अपने अंदर उतारा, क्या उस वक्त इसको ये बोलना ठीक लग रहा था? ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि अपने पेरेंट्स से रिलेटेड या उसके पेरेंट्स से रिलेटेड वो जब इस बात को बोल रहा था तो हाउ वोकल ही इज एट होम विद हिज पेरेंट्स एंड हाउ पेरेंट्स कंसीव दिस कि बच्चा उसके घर में, क्योंकि अचानक से तो बोलता हुआ नहीं आया, वो घर के अंदर ऑलरेडी बहुत टाइम से इस चीज को लेकर जा रहा था और बोल रहा होगा। आप सिचुएशन ऐसी है कि जो वहाँ पे सारे बच्चे अनुजा उसको रहने देते हैं, उसको रहने देते हैं कि घर में क्या बोल रहा होगा नहीं बोल रहा होगा, वो अजम्पशन का स्पेस है, उसको छोड़ देते हैं। तहसीन बात ये है कि ये पारिवारिक मूल्यों पर एक भद्दा प्रहार है और उसके जिम्मेदारी ये अगर रणवीर ले भी ले, फिर भी जो उन्होंने कहा है एक पूरे जनरेशन को उस पर ताली भी बजा रहा है, एक पूरा जनरेशन उस बात पर उनकी। लेकिन ये बात ये है कि वो इंडियन कंटेंट और इंडियन सेंसिबिलिटीज को मैच नहीं करता, वो हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। आई एग्री विथ यू, लेकिन मोरालिटी को कौन डिफाइन कर रहे हैं मारिया? आज से 200 साल पहले दुनिया भर में, विश्व भर में महिलाएं अगर अपने टांगे दिखा दी अबावर एंकल, वो इमोरल माना जाता था। आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, आज से 20 साल पहले भारत में होमोसेक्सुअलिटी इमोरल माना जाता था। हु डिफाइंस मोरालिटी? इसलिए मुझे बहुत डर लगती है मोरालिटी पे कानून। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ होनी चाहिए? अनुजा की बात बिल्कुल सही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां समाप्त होती है जहां वायलेंस शुरू होता है। उसके अलावा जैसे सर तन से जुदा फ्रीडम। चलिए आप ही डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि आप रणवीर के दोस्त हैं, आप रणवीर के दोस्त हैं, तो मोरालिटी आज के जमाने में क्या है? हर व्यक्ति की अलग अलग मोरालिटी। ये अभद्र था, उसको महसूस हुआ, उसने माफी मांगी, कंटेंट उतारा गया, सजा मिलनी चाहिए, वो यूट्यूब देनी चाहिए, सोशल मीडिया, ना कि केवल कानून। कानून इसमें नहीं आना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, किसी को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो वहां पर समाप्त होता है जहां पर वायलेंस शुरू होता है। सर तन से जुदा इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। देश के गद्दारों को गोली मारो इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो वायलेंस है। तो ये जो उन्होंने बोला वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा? आप अपने पेरेंट्स के बेडरूम पे घुसने की बात करें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। नहीं, इट इज इनडिसेंट कंटेंट, देयरफॉर इट्स बीन रिमूव्ड और उसकी सजा इट्स ऑब्ससीनिटी, इट्स वल्गैरिटी एंड इंडिया में ऑब्ससीनिटी और वल्गैरिटी के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है आईपीसी और उसमें कानून है, एक्शन होना चाहिए। बात वहीं पे खत्म होती है। अनुजा कपूर 30 सेकंड्स आपको। 30 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज इमोरल। मैं तहसीन जी को यही बात सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगी। तहसीन जी, आपने जो कहा है कई हद तक आप कई जगहों पर ठीक हैं, पर हर जगह पे ठीक नहीं हो सकते। देखिए, हम लोगों को सबको मिलकर एक अच्छा भारत बनाना है। अगर हम इस तरीके से सबके लिए एडवोकेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद खो जाएंगे। हमारे खुद के बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि हमें सबको मिलकर, जो कानून काम कर रहा है, कानून से ऊपर ना आप हैं सर ना मैं हूँ, इवन इफ हम दोनों वकील हो सकते हैं, पर हमें भी जज के पास जाकर बात तो एविडेंस पे बात करने की। और सिचुएशन अगर आपके साथ अगर कोई ये जो वायलेशन, सिर्फ सर वायलेशन सर तन से जुदा से नहीं हो सकता। वायलेशन जो होता है वो इम्प्लाइड नेचर में भी होता है, आपके साइकोलॉजिकली इश्यूज पे भी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप ndtv.com पे जाइए और उस पर अपना रिएक्शन दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, लोकप्रियता के लिए परिवार के मूल्यों पर भद्दा प्रहार क्यों? सोशल मीडिया के नाम पर अनसोशल अश्लीलता क्यों? क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं इन्फ्लुएंसर्स? सोशल मीडिया पर अनसोशल कैसे रोका जाएगा? क्या सोशल मीडिया को लेकर अपनी समझदारी जरूरी है? यानी कि दर्शक, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप खुद समझिए, समझने की कोशिश करिए कि क्यों जो कंटेंट आ रहा है वो आपके लिए सही है या गलत। एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर वापस आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे।